हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टॉप लॉस के बारे में। आप लोगों ने कई बार मुझसे सवाल पूछा कि मैम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें और कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है आज की वीडियो में बताया जाए कि स्टॉप लॉस को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई स्टॉप लॉस जो हमारा बन रहा है वो कितने पॉइंट का बन रहा है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है वो हम कैसे डिसाइड करें कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमें जो है अपना जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं टारगेट के लिए, और लेवल के कंफर्मेशन के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट ओपन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेवल्स निकाल लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल्स, जैसे कि एक हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है क्योंकि यहाँ से देखिए क्या हुआ, रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, ये दो पॉइंट यहाँ पर हम ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, रिजेक्शन का ये लेवल है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब या फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। तो एक रिजेक्शन का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी रिजेक्शन बार बार ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से हम लेवल्स पहले निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब ये हमारे लिए एरिया हो गया कि इसके अंदर हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, और अगर हम ट्रेड प्लान करते भी हैं तो जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि डाउन साइड पर अगर ये सपोर्ट बना रहा है तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर अप साइड पर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि एक जोन के अंदर, एक एरिया के अंदर हम अप साइड और यानी कि छोटे छोटे पॉइंट का हम यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्टॉप लॉस की। तो देखिए, सपोज़ करिए यानी कि चार्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो क्या है कि चार्ट बना हुआ है, लेकिन अगर चार्ट नहीं बना हुआ है पूरा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो सपोज़ करते हैं यहाँ पर ये कैंडल है 11:10 की। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये कैंडल बन रही है, उसके बाद ये ग्रीन बन रही है। अब अगर यहाँ पर देखें ये बार बार रिजेक्शन फेस किया है, तो अप साइड हम कब ट्रेड प्लान करेंगे, जब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी कि कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करेगा अप साइड, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। कैसे, सपोज करिए ये कैंडल यहाँ पर ब्रेक करी, क्लोजिंग मिली, एक दूसरी रेड कैंडल यहाँ पर बनी। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके ऊपर निकल रही है, तब हम एंटर करेंगे, और यहाँ का स्टॉप लॉस यानी जो रेड कैंडल बनी हुई है उसके नीचे का स्टॉप लॉस हम लगाकर ट्रेड हम अपसाइड कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट पे हमें वर्क करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको रीटेस्ट पे काम करना है कि लेवल ब्रेक हो, क्लोजिंग मिले कैंडल की, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बनने के बाद फिर मूव करें अप साइड, एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, रेड कैंडल के नीचे का, और ट्रेड में आप एंटर करिए। यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनी हुई, जिस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तब हम यहाँ पर यानी कि जो रेड और ग्रीन दो बनी हुई हैं उसके ऊपर कैंडल निकल रही है, तब हम एंटर करेंगे और इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। अभी क्या है, अपसाइड का ट्रेड हमारा नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, यहाँ रिजेक्शन फेस किया, यहाँ रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, रिजेक्शन की कैंडल्स देखिए कितनी बार, यहाँ से देखिए रिजेक्शन किस तरह से मिल रहा है हमें, अप साइड से बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, रिजेक्शन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या किया, मार्केट अप साइड को आया, सपोज यहाँ पर हमें ट्रेड समझ में नहीं आया, हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कई बार इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बनी। अब आप ये सोचेंगे यहाँ रिजेक्शन यहाँ से मूव कर सकता है डाउन साइड और मूव कर सकता है अप साइड। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर अब गया, उसके बाद धीरे धीरे इसने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिया, यहाँ से ओपन किया, अब गया लेकिन डाउन आ गया। अब आपने ये सोच रहे कि फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, इस लेवल से आपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, अब आपको ये लग रहा है जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है, अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये इस टारगेट तक हम ले सकते हैं, यानी कि ये टारगेट होगा हमारा। यहाँ अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ का टारगेट
और स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस जो बनेगा, देखिए रेड, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेंगे। जो हमारा परफेक्ट स्टॉप लॉस बनेगा वो हमारा क्या बनता है, स्विंग। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर बना है, तो हमारे स्टॉप लॉस बना है 43,090 के लेवल पर, यहाँ का स्टॉप लॉस बना। अब ये रेड कैंडल बन रही थी तो आपने यहाँ पर एंटर कर लिया, हम यहाँ पर एंटर सोच लेते कि ये हमारा एंटर हो गया। अब आपने एंट्री कर ली। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया, 43,100 का स्ट्राइक प्राइस आपका होगा एटीएम। हमेशा एटीएम पर फ्रेंड वर्क किया करिए, क्योंकि उसका मूवमेंट मतलब अच्छा मिलता है, यानी मूव वो अच्छा करता है। तो वहाँ पर जो आप स्ट्राइक प्राइस पे जो आपको प्रीमियम दिखाई देगा वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट करते हुए दिखाई देगा। तो हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ किया, 43,100 का स्ट्राइक प्राइस। क्यों, क्योंकि मार्केट कहाँ पर है, 43,100 के नीचे मूव कर रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस हमारा एट द मनी का क्या होगा, 43,100 का। ठीक है, यहाँ आपने एंटर कर लिया। अब ये इसने डाउन साइड का मूवमेंट देना शुरू किया। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर है। पहला टारगेट क्या होगा हमारा, 43,014 के लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी। अब यहाँ तक तो मूवमेंट हमें मिल गया, अब हमने यहाँ तक मूवमेंट कैप्चर कर लिया। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर हो सकता है कि अब ये ग्रीन कैंडल बनी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी क्वांटिटी को आप एग्जिट भी कर सकते हैं। जो आपने एंट्री यहाँ पर ली है, एंट्री का जो पॉइंट बना, चलिए मैं यहाँ पर, तो एंट्री का पॉइंट कहाँ पर बना, थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो एंट्री का जो पॉइंट बना वो पॉइंट बना 43,060 पर। 43, ये अभी हम स्पॉट पे देख रहे हैं। ठीक है, तो 43,060 पर आपने एंटर करी और स्टॉप लॉस कहाँ पर बना, 43,090 का हमारा स्टॉप लॉस बना। और जो टारगेट हमें कहाँ तक मिला, 43,014 पर। यानी एक रेड कैंडल बनी, जैसी ग्रीन बनने लगी आपने क्या किया, क्वांटिटी एग्जिट कर दी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पर इसने डाउन साइड का मूव दिया है। एक ही रेड कैंडल बनी है। अब एक ही रेड कैंडल में हम पूरी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं करते फ्रेंड, ये ध्यान रखें। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है और आपको अगर मार्केट का बिहेवियर पता चल रहा है, एक्सपीरियंस पता चल रहा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर डाउन आता है, अगर आपने ये सोचा ये ब्रेक करता है, अगर ये डाउन आता है, तो सेकंड टारगेट हमारे पास कहाँ पर होगा, जहाँ पर इसने ये लो बनाया है। ठीक है, तो सेकंड टारगेट हमारा कहाँ पर डिसाइड हुआ, 42,961 पर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर ये इस पर एंटर किया आपने, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हैं तो अगर आपको चीज़ें और दिखाई दे रही तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एम पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, कि ये नेकलाइन होगी। अगर इसका ब्रेकआउट होगा डाउन साइड के लिए तो हम डाउन साइड का ट्रेड मतलब कि हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक एम पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर लिया तो आपने यहाँ पर ही एंट्री कर ली, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना, कितने पॉइंट का हमारा टारगेट बना। तो देखिए स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का डिसाइड हुआ, 30 पॉइंट का। टारगेट हमारा कितने पॉइंट का मिल रहा था, यानी कि कितने पॉइंट का मिलता, यहाँ पर अगर हम देखें 46 पॉइंट का। 30 पॉइंट का टारगेट और 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 46 पॉइंट का टारगेट हो गया हमारा और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का। तो स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हैं, अगर 1:1 का अगर आप टारगेट रखते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया टारगेट। अब फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया। आपने क्या किया, 10-12 क्वांटिटी हैं जैसे आपके पास, तो आपने 10 क्वांटिटी वहाँ पर एग्जिट कर दी फर्स्ट टारगेट तक। अब आपने 2 क्वांटिटी छोड़ दी। आपको ये लग रहा है कि हाँ डाउन साइड का मूव दे सकता है। अभी एक ग्रीन कैंडल बनी है, अभी यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड हमारा ट्रेंड जो हमारा यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ है। ठीक है, एक ही कैंडल में हम डिसाइड नहीं करते हैं। रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये एक ग्रीन बनी, उसके बाद ये रेड बन रही है। अब आपको चांसेस लग रहे हैं कि हाँ डाउन साइड का मूव हमें मिल सकता है इस लेवल तक। 2 क्वांटिटी छोड़ दी, 10 हमने बुक कर ली। अभी मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए 12 क्वांटिटी ले रखी हैं। ठीक है, यानी कि 12 लॉट। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ से मार्केट ने डाउन आना शुरू किया, डाउन आया,
यहाँ पर अब गया रीटेस्ट करने, रीटेस्ट किया, फिर से डाउन। ठीक है, ये मैं आपको कई बार मैंने समझाया है कि रीटेस्ट जो होता है वो लेवल के नीचे भी होता है और लेवल के ऊपर भी हो सकता है। यानी कोई लेवल है अगर ब्रेक कर रहा डाउन साइड में, तो रीटेस्ट जो है वो देखिए 3 तरह से होता है। रीटेस्ट जो होता है वो लेवल के पहले भी रीटेस्ट करेगा, या फिर ब्रेक करता डाउन साइड, इस तरह से भी रीटेस्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर डाउन आया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन करा डाउन साइड में। तो अभी हमारी क्या है, 2 क्वांटिटी अभी हमारे पास हैं, तो टारगेट हम इस लेवल तक ले सकते हैं। अब देखिए टारगेट हमें कितना मिला यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम इस लेवल से इस लेवल तक देखिए टारगेट हमारा कितना मिला, 99 पॉइंट का। ठीक है, 99 पॉइंट का हमारा टारगेट मिला हमें, और स्टॉप लॉस हमें कितने पॉइंट का मिला, मात्र 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेड को देखते हैं फ्रेंड, और हमेशा स्विंग पर आपको जो है अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जो स्विंग होता है वो स्टॉप लॉस के लिए काफ़ी बेटर होता है, यानी कि बेस्ट स्टॉप लॉस आपका होता है स्विंग। और स्विंग ऐसा नहीं कि जगह जगह पर आपको स्विंग्स जो है, जगह जगह पर आपको स्विंग्स दिखाई देंगे, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। हमें उस स्विंग को इम्पोर्टेंस देनी है जहाँ से बड़ा मूव मिला है, जहाँ से बड़ा मूवमेंट आया है, हमें उस स्विंग को कंसीडर करना है। ठीक है, तो मूवमेंट जैसे अभी तो क्या चार्ट बन चुका है, तो जैसे डाउन साइड का मूव मिला है, तो इस स्विंग को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्विंग होगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम स्टॉप लॉस। अब देखिए अभी आपने क्या किया, यहाँ पर एंटर किया था, स्टॉप लॉस ये था। ठीक है, जब आपने क्वांटिटी अपनी बुक कर ली, यानी कि कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, नेक्स्ट टारगेट तक आपने छोड़ दिया कुछ क्वांटिटी को, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पर बनेगा, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन बनी, रेड बनी। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस अब आप नहीं लगाएंगे, ये स्टॉप लॉस आप शिफ्ट करेंगे ये जो रेड और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके ऊपर का। ठीक है, तो इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर, 43.45 के लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। जो इसकी विक्स, देखिए अगर छोटी विक्स बनी है तो आप विक्स को कंसीडर करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बनी है तो जो क्लोजिंग है, देखिए वैसे तो हमेशा क्लोजिंग पर ही आपको वर्क करना है, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो फिर वहाँ पर आपको विक्स भी कंसीडर करनी होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया है, इसलिए हम विक्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वॉलेटाइल नहीं होता, यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा शार्प दिखाई देता, तब हम यहाँ पर जी ये कैंडल जो बनी हुई है, तो फिर हम इसके ऊपर का यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्विंग हो गया। यहाँ का स्टॉप लॉस, हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आते और नेक्स्ट टारगेट तक हम वेट करते। अब आपको अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट करनी, फुल क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर नीचे ब्रेक कर रहा होता, फिर से आपको स्विंग मिलता, तो फिर से आप क्या करते, फिर से आप यहाँ पर फिर से अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगर स्विंग बन रहा होता, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अब मार्केट ने जो है रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, यहाँ रिजेक्शन फेस किया। देखिए दूसरी कैंडल बनी, इसने भी रिजेक्शन फेस किया। ये हमारी कौन सी कैंडल है, हैमर। ठीक है, तो अब क्या है कि अब चांसेस यहाँ पर क्या, अब देखिए दूसरी ये कैंडल बनी, लेकिन क्लोजिंग करी, लेकिन देखिए रिजेक्शन कितना बड़ा है, यहाँ से रिजेक्शन देखिए कितना बड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, इस तरह से हम स्टॉप लॉस को लगाते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो स्टॉप लॉस हो गया, हमने चार्ट पर देख लिया, यानी कि स्पॉट के चार्ट पर, निफ्टी बैंक निफ्टी के। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का ऑप्शन से बनेगा। अब आपने क्या कि यहाँ पर एंटर किया, अब माइंड में तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा कर लेकर चल सकते कि हाँ 43.90 का हमारे स्टॉप लॉस होगा, तो आप लगा कर बैठे हुए एग्जिट करके जैसे ही आएगा वैसे ही आप एग्जिट कर देंगे। लेकिन कभी कभी फ्रेंड देखिए कैसे होता क्या है कि एक ही कैंडल इतनी झटके से बनती है कि आप निकलने की मतलब सोच ही नहीं सकते। इतना बड़ा आपको जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, इतना बड़ा दिखा रहा होगा लॉस, कि फिर आप वहाँ पर वेट करना स्टार्ट कर देंगे कि अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो मैं एग्जिट करूँ, यानी कि थोड़ा सा कवर हो जाए। तो ये मिस्टेक होती है अगर आप प्रॉपर सिस्टम पर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर आप माइंड पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फिर देखिए लॉस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही झटके में जो कैंडल होती है इतनी बड़ी बन सकती है कि आप जो है निकलने से डर सकते हो। फिर आप उसमें वेट करते रहोगे, फिर वो और लॉस दिखाता रहेगा। तो सिस्टम पर आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। अब ये तो बात होगी स्पॉट चार्ट की। ठीक है,
अब जैसे हमने 43,100 का स्ट्राइक प्राइस लिया था, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ बिगनर्स की, उन्हें ये डिसाइड नहीं होता है कि वो मतलब कि अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्ट्राइक प्राइस से एंटर किया 200 पर, अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार 200 पर हमने 200 का स्ट्राइक प्राइस चला था, आपने 200 पर एंट्री कर ली, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस किस पे बन रहा है, 180 पे बन रहा है, 190 पे बन रहा है कि मतलब 150 पर बन रहा है। तो इस चीज़ को कैसे डिसाइड करें, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को भी मैं दूर कर देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन करना है जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने एंट्री करी है। यानी कि अब आपने चूज़ कर लिया है कि आपको 43,100 का स्ट्राइक प्राइस में एंटर करना है, तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन करना होगा। तो अभी हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो अब एक ही स्क्रीन पर हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल चार्ट लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, जो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप धन ऐप का यूज़ करते हैं तो आप उस पर जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मल्टीपल चार्ट्स को लगा सकते हैं। यानी कि एक ही स्क्रीन पर आप 3 से 4 चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं ऐप फ्री वाला, तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ एक ही चार्ट देख सकते हैं, मल्टीपल चार्ट नहीं देख सकते। मल्टीपल चार्ट देखने के लिए फिर आपको जो है पेड करना पड़ता है। लेकिन धन पर अगर आप अपना अकाउंट खुलाते हैं तो बिल्कुल फ्री में एक तो ओपन करता है, कोई चार्जेस नहीं है। ओपन करने के बाद वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, यानी अनलिमिटेड आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और कई सारे जो फंक्शंस होते हैं वो उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में है, तो आप ओपन करा सकते हैं। अगर वीडियो ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्री में ओपन हो रहा है तो आप ओपन करा सकते हैं, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है वो ओपन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो स्क्रीन हम यानी कि एक स्क्रीन पर हम 2 चार्ट लगाएंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। यहाँ हम लगाएंगे कौन सा ऑप्शंस का चार्ट, यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैंक निफ्टी का 43,100 का, अच्छा ऑलरेडी है तो यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट है। तो ये देखिए 43,100 का पुट मार्केट, यहाँ पर हमने एंट्री करी है तो हम क्या लेंगे, पुट लेंगे। तो 2 चार्ट हमारे सामने ओपन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने एंट्री किस कैंडल पर ली है और कितने बजे एंट्री करी है, किस कैंडल पर। ये 11:25 की ये कैंडल है, यहाँ पर नीचे टाइम आ रहा है। तो ये कैंडल कितने बजे की, 11:25 की। आपने इस कैंडल पर एंटर किया, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं ऑप्शंस में 11:25 की कौन सी कैंडल है, 11:25 की ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल जैसी बन रही थी, आपने इसमें एंटर कर लिया। थोड़ा सा इसको और जूम करती हूँ। तो आपने यहाँ पर सपोज़ करिए, यहाँ आपने एंटर किया 260 पर, हम मान लेते हैं 260 पर, यानी जो स्ट्राइक प्राइस उस टाइम पे चल रहा था, जिस टाइम पर आपने एंटर किया 43,100 की जो पुट थी वो 260 पर आपने एंटर किया, ठीक है। प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर 43,090 का स्टॉप लॉस था। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस पर हम कैसे लगाएं। तो देखिए ये कितने बजे की कैंडल है, 11:15 की, और ये कितने बजे की, 11:20 की। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 11:15 की कैंडल है और ये 11:20 की कैंडल है। तो इसके ऊपर का हमने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आप सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पर आइए। यहाँ पर टाइमिंग देखिए, ये 11:15 की कैंडल है, ये 11:20 की कैंडल है। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है, 247.25 का आपका स्टॉप लॉस है। बिल्कुल सिंपल तरीका है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ भी आपको नहीं देखना है कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको। तो
सिर्फ आपको टाइमिंग देखनी है कि स्पॉट में अगर आपने जो है स्पॉट में आपने जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है या जिस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया है उसका बस टाइमिंग देखना है आपको, ठीक है। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें देखना है और स्टॉप लॉस लगाना है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट आपको बफर देने हैं। अगर यहाँ पर 247 अगर 240 यहाँ पर अगर हम देखें एग्जैक्ट कैंडल देखें तो 247.95 के आसपास का है, तो हम थोड़ा सा बफर देकर लगाएंगे, ठीक है। तो हमने बफर देकर लगाया 247.25 का, ठीक है। अब हमारी एंट्री कहाँ पर हुई है, हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें कितना बना हमारा, ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉप लॉस हमारा बना सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 260.55 पर आपने एंटर किया है, स्टॉप लॉस कहाँ पर बना है 247.40 का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बना, ठीक है। अब टारगेट अगर हम देखें टारगेट कितना मिला हमें यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमने जैसे डिसाइड करते हैं, अगर हम पहले इस इंडेक्स का देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट टारगेट पे जो हमारा बना हुआ है 46 का, तो 46 पॉइंट हमें मिले हैं इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में कितना मिला है हमें, तो ऑप्शंस हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पॉइंट मिले, 22 पॉइंट मिले हैं, यानी कि स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का आपका बना और जो आपको टारगेट मिला वो कितने का मिला, 23 पॉइंट का आपको टारगेट मिला। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो फ्रेंड। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करें डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर आपने अभी यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, कुछ छोड़ दी, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन बनने लगी ये स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अब आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। स्टॉप लॉस बन रहा है अब आपका 266 पर, यहाँ पर, ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया अपना इस पॉइंट पर। आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है कि स्पॉट पर अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है तो कितने पॉइंट का बनेगा, कितने पॉइंट आप यहाँ पर जो है कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पर कैंडल देखनी है बस, और टाइमिंग देखनी है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा। अब उसके बाद आप छोड़ दीजिए। देखिए दूसरा टारगेट हमें कितना बड़ा यहाँ पर मिला, अगर हम यहाँ पर देखें कितने पॉइंट का हमें टारगेट मिला, यहाँ पर 51 पॉइंट का हम मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं हम, 50 पॉइंट का हमें यहाँ पर टारगेट मिला, सेकंड टारगेट, ठीक है। स्पॉट में अगर हम इस कैंडल की ही बात करें सिर्फ और सिर्फ, या आपने यहाँ पर एंटर किया, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ से हमने इस लेवल से, तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं तो 57 पॉइंट, यानी कि एक ही कैंडल में हमें कितने पॉइंट का टारगेट मिला, 57 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पर 50 पॉइंट का, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट पर हम देख रहे हैं तो पॉइंट कितने दिखा रहा, 50 पॉइंट, और स्ट्राइक प्राइस में हमें कितने पॉइंट का टारगेट मिला, 57 पॉइंट का। तो ये मूव हमें पकड़ने होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड देखिए, हर ट्रेड में रिस्क है, हर ट्रेड में रिस्क है, लेकिन आपको अपना रिस्क जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं या 30 पॉइंट का ले रहे हैं या 50 पॉइंट का ले रहे हैं, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए अब आप क्या है कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, कोई 100 पॉइंट का भी ले सकता है, कोई 50 पॉइंट का भी नहीं ले सकता है, कोई जो है 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही ले सकता है, केवल 50 पॉइंट का नहीं ले सकता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ अपनी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फ्रेंड कि स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है, यानी कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, वो हम कैसे डिसाइड करें। तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि जो है स्टॉप लॉस हम कैसे और कितने पॉइंट का हम लगा सकते हैं और ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस बनता आखिर कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, स्विंग जो होता है, जहाँ से बड़ी सेलिंग आई होती है, जहाँ से बड़ी बाइंग होती है, तो वो स्विंग हमारे लिए हम उस स्विंग को कंसीडर करते हैं। वो स्विंग होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्विंग, क्योंकि वहाँ से जो क्या होता है, ट्रेंड थोड़ा सा हमारा चेंज होता है, ठीक है। 5 मिनट की बात कर रही हूँ मैं फ्रेंड, यानी कि वहाँ से जो हमारा ट्रेड होता है वो रिवर्स हो सकता है, जहाँ से बड़ी सेलिंग या फिर बड़ी बाइंग आती है, यानी कि बड़े मूवमेंट जहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। वो उस स्विंग को आपको कंसीडर करना है।
तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्विंग के साथ साथ दूसरी क्या चीज़ें हैं, देखिए अब जैसे यहाँ पर ये स्विंग बनी हुई है, रेड बनी, यहाँ पर ये ग्रीन बनी, यहाँ पर ये रेड बनी, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर कोई डोजी कैंडल बनी होती है, यानी न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, न्यूट्रल कैंडल के ऊपर भी हम स्टॉप लॉस को अपने लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से क्या किया, बेस बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बना रहा है इस लेवल पर, नीचे क्लोजिंग भी करी, लेकिन रिजेक्शन के लेवल्स देख रहे, रिजेक्शन यहाँ से किस तरह से फेस कर रहा है, और अप साइड से डाउन साइड से। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी एंट्री यहाँ पर भी बनती है, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए ये डोजी कैंडल बनी है, देखिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अब क्या था, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है दोनों, एक ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट किया, ठीक है, सपोर्ट पर इसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि इतने बड़े ट्रेंड के बाद यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ डाउन साइड का, यहाँ सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ये बना स्विंग, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। अब देखिए यहाँ पर इस कैंडल के नीचे ये जो डोजी बनी हुई है न्यूट्रल कैंडल, यहाँ का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये यहाँ पर कैंडल बनी है, ब्रेकआउट मिला, कंफर्म हमें मिल गया, कंफर्मेशन मिल गई कि मूवमेंट अपसाइड का हमें मिल सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एंटर कर लिया, ठीक है, आपने एंट्री यहाँ पर कर ली है। अब आपने यहाँ पर एंटर कर ली और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बना। तो ध्यान रखिएगा, अगर डोजी कैंडल बनती है, हैमर कैंडल बनती है, तो उस कैंडल को भी हम कंसीडर करते हैं स्टॉप लॉस के लिए। यानी अगर सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर न्यूट्रल कैंडल बनी है या फिर हैमर कैंडल बनी है, तो उसे भी हम स्टॉप लॉस जो है कंसीडर करते हैं, उस कैंडल को भी, ठीक है। तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली, ठीक है। मार्केट यहाँ पर डाउन आया, आपको भी पता है कि किस तरह से मूव करता है, अप साइड मूव करता है, अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो डाउन साइड आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर था, तो डाउन आया। देखिए या तो आप स्टॉप लॉस लीजिए या फिर आप टारगेट लीजिए। 10-20 पॉइंट जो है सिर्फ मूव किया तुरंत ही, जैसे अगर आपने जैसे एंट्री करी, एंटर करने के बाद तुरंत ही अगर वो आपका जो ट्रेड होता है अपोजिट आ जाता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत एग्जिट कर देते हो। नहीं फ्रेंड, उसको मूव करने का मौका तो दीजिए। अभी आपका जब एसएल हिट नहीं हुआ तो उसको मूव करने का मौका तो दीजिए। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ सपोर्ट बनाया, अप साइड तरफ को मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या है, डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से देखिए रिजेक्शन फेस किया, रेड कैंडल देखे रिजेक्शन फेस किया, डाउन साइड से ग्रीन कैंडल देखे, ग्रीन कैंडल ने भी रिजेक्शन फेस किया, ठीक है। यानी कि डाउन साइड से रिजेक्शन मिल रहा है इसे, बायर्स इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारी एंट्री हो चुकी है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है। अब आप स्ट्राइक प्राइस पर जाकर देखिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा था। स्टॉप लॉस का जो टाइमिंग था 12:35 और 12:40। तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री आपने यहाँ पर करिए, तो आप वेट करिए। एक ही कैंडल ने देखिए कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिल गया एक ही कैंडल में, ठीक है। ये हमारा इस लेवल तक जैसे ही कैंडल बनी तुरंत एग्जिट। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करिए। यहाँ पर देखिए दूसरी ये हैमर कैंडल, यानी फिर से नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है हमें, तो हम वेट कर सकते हैं। दूसरी कैंडल में भी रिजेक्शन मिल रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन जितना आप वेट करना चाहते हैं। फर्स्ट कैंडल में ही हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो है कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पर बुक कर लें। अगर आपको ये दिख रहा है कि किसी रेंज के अंदर अगर आपने ट्रेड प्लान किया है तो देखिए थोड़ा रिस्की होता है, तो कोशिश करिए कि 90% क्वांटिटी आप जो है फर्स्ट टारगेट में ही एग्जिट कर दें, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन फेस कर रहा था, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर ऊपर से भी रिजेक्शन आ गई है, इस कैंडल में भी रिजेक्शन आ गई है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, क्योंकि रिजेक्शन मिल गया है ना, फिर अप साइड से भी रिजेक्शन मिल गया है, तो इस यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट करिए। तो फ्रेंड इस तरह से हम जो है चीज़ों को देखते हैं और स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं और स्टॉप लॉस के पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो फ्रेंड। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी पॉइंट पर तो आप फिर से पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं कि कुछ टाइम बाद फिर से मैं जो है स्टॉप लॉस पर फिर से एक नई वीडियो बनाऊँ, जहाँ पर मैं बिल्कुल लाइव एनालिसिस करके बताऊँगी, यानी कि लाइव में बिल्कुल ट्रेड किस तरह से जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं और
स्ट्राइक प्राइस पर हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो नहीं बना सकती हूँ लाइव, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि मेरी खुद की भी ट्रेड चल रही होती है, इस वजह से लाइव बनाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई मैं फिर मेरी ट्रेड जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से मैं अभी लाइव चीज़ें नहीं बता रही हूँ। कुछ टाइम बाद आप थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, थोड़ा टाइम बाद जो है मैं सारी चीज़ें आपको लाइव कर करके ही बताऊँगी। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड, और वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।